गवाही लीजिए उनसे ही। क्या लड़की लाने गई थी? खाली पेमेंट के बदौलत मतलब उसको सक पे नजरों से देख रहे हैं आप लोग। पूरी तरह केस को दबा। नीट छात्रा मर्डर कांड में 16 लोग के सैंपल लिहल गईल बड़ा खबर आ रहल बटुए। छात्र के मामा बड़ा आरोप लगैले बाड़े, कहतारे कि मदद करे वाला के भी टेस्ट कर रहल बा लोग। एसआईटी रिश्ता के दागदार कइले बिया। खबर का बा सब बताई भोजपुरिया समाचार। राजद के मीसा भारती के बयान और मामा के बयान सुनाई भोजपुरिया समाचार। बहुत बड़ा घटनाक्रम निकल के सामने आ रहल बटुए। रउरा सबके लाइव है एक्सक्लूसिव मामा के बयान सुनाई भोजपुरिया समाचार। नीट छात्रा रेप मौत केस में अब तक 16 लोग के ब्लड सैंपल लिहल गईल बटुए। एफएसएल के टीम बेउर जेल में शंभू गर्ल्स हॉस्टल के मालिक मनीष रंजन के ब्लड सैंपल ले बिया। एकरा बाद 4 गो और संदिग्ध के डीएनए सैंपल खातिर गर्दनी बाग अस्पताल ले आवल गईल बा। इससे पहले 11 लोग के ब्लड सैंपल लिहल गईल बा। मृतिका के मामा पुलिस पे दबाव बनावे के गंभीर आरोप लगैले बाणे। मामा के कहनाम बा कि एसआईटी के टीम रिश्ता के तार तार को देले बिया। मामा भाई बाप रिश्ता के ई लोग दागदार को देले बा। मुसीबत अइला पे केहू केहू के मदद करे ना आई। पुलिस आज फिर हमारा परिवार के अन्य सदस्य के टेस्ट खातिर अस्पताल ले गईल बिया। वही जे गर्दनी बाग अस्पताल के बहरी एगो शख्स बतैलन कि हमार भाई के रात भर थाना में टॉर्चर कईल गईल। उनकर आज डीएनए सैंपल लिहल जा रहल बा, जबकि दूर दूर तक के मामला में उनकर कौनो लेन देन नहीं खे। सोमवार के 16 लोग के सैंपल लिहल गई, जौना में पीड़ित छात्रा के परिवार से 5 लोग शामिल बाणे। एफएसएल के जांच में छात्रा के कपड़ा में स्पर्म मिलल बटुए। एसआईटी अब डीएनए टेस्ट के तैयारी में बिया, जेकरा के लेके सैंपल लिहल जा रहल बा। इन्हें प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टर सतीश कुमार सिंह धमकी देले बाड़े, कहले बाड़े कि कलयुग के हम अभिमन्यु हई, एक एक जाना के दरवाजा खोलब, जमीन में गाड़ के नेस्ता नाबूद कर देबे। पूर्णिया सांसद ट्विटर पर लिखले बानी कि कलयुग दुशासन के चिरहरण होके रही, एकरा चेहरा के नकाब उतार के रह। बेशर्म तुम डॉक्टर ना जल्लाद हव, एगो बेटी के असमत के लुटेरा के कुकर्म के संरक्षण देवे के साझीदार हव। वही 26 जनवरी के डॉक्टर सतीश के एगो वीडियो भी सामने आइल। बतावल जा रहल बटुए कि हॉस्टल कैंपस में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान वो हॉस्पिटल के बीच भाषण देत रहन, जौना में कहलन कि आज तक कि हॉस्पिटल केहू के दबाव में ना काम कइले बा ना करी। जितना साजिश रचे के बा रच ले, एक एक दरवाजा खोलब, एक एक जना के जमीन में गाड़ के नेस्ता नाबूद कर देव। इस सतीश सिंह के वादा बटुए। छात्र के परिजन 10 जनवरी के पुलिस के कुछ कपड़ा देले रहन, जेकर फॉरेंसिक जांच करावल गईल। 2 दिन पहले जांच रिपोर्ट भी एसआईटी के सौंपल गईल। एमे छात्रा के कपड़ा से स्पर्म मिलल बा, जेकरा बाद एफएसएल के टीम डीएनए के तैयारी करती है। कार्रवाई नहीं की गई है, सिर्फ एक थानाध्यक्ष को निलंबित किया गया। देखिए, लंबे समय से नीट छात्रा का न्यूज़ में हम लोग देख रहे हैं, और ये दुर्भाग्य है कि एक तरफ डबल इंजन की सरकार है और हमेशा महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करती है, महिला की सुरक्षा की बात करती है, और एक बेटी के साथ इस तरह की घटना घट जाती है। बहुत ही दुखद है, और उस परिवार के साथ महिला होने के नाते और एक माँ होने के नाते मेरी संवेदना है, और राष्ट्रीय जनता दल हमेशा उस परिवार के साथ खड़ा है। और देखा जाए तो सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कुछ मीडिया के कुछ न्यूज़ चैनल्स ही हैं, वही इस बात को पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं, और सरकार के कान पे जू भी नहीं रेंग रही है। और अभी आप देखिए कि किस तरह से उसके परिवार के लोग कह रहे थे कि इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। जो हॉस्पिटल में उसका इलाज हुआ, प्रॉपर तरीके से उसका इलाज नहीं हुआ, और जो एक थाना अध्यक्ष थी, उनके खिलाफ भी परिवार का था कि प्रॉपर तरीके से उनका कंप्लेंट नहीं सुना गया या उसकी जांच नहीं की गई। तो कार्रवाई होनी चाहिए, जो लोग दोषी हैं उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मेरा तो ये कहना है कि शायद सुनने में ये आया है, मुझे पूरी जानकारी है नहीं, कि परिवार के लोग सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं। तो सरकार को सीबीआई इंक्वायरी सौंप देनी चाहिए, ताकि सही तरीके से उसकी जाँच हो करके। और ये कोई पहली घटना नहीं है। आप पिछले 10-12 दिनों में देखें तो लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ 5-6 घटना इस तरह की देखने को आई है।
अलग अलग जिलों से आई है, तो कार्रवाई होनी चाहिए। और अब तो सरकार डबल इंजन की सरकार है। आप यही खौफ दिखा के आए हैं कि राष्ट्रीय जनता दल आ जाएगा तो इस तरह की घटनाएं होगी, और जब से ये सरकार में है तब से इसी तरह की घटनाएं देखने को आ रही है। कहीं भी गोली मार दी जाती है किसी को, अपराध बढ़ा हुआ है, महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा बिल्कुल 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 राष्ट्रीय जनता दल अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी कि बजट सेशन में हम लोग इस बात को वहाँ पे रखने का काम करें। यूजीसी कानून को लेकर विरोध हो रहा है, ब्यूरोक्रेट जो है। देखिए, कल न्यूज चैनल्स में हम लोग कल से हम ज्यादा देख रहे हैं, और इस पे पूरी जानकारी लेके हम आपके बीच अपनी बात को रखेंगे। के माता पिता का डीएनए किया गया है, क्या लगता है कि लिपापोती की जा रही है? अब पीड़िता के माता पिता का डीएनए टेस्ट क्यों किया जा रहा है, ये मुझे समझ से परे है। जो कुछ लोगों का ये आरोप है कि उसके साथ छेड़छाड़ हुई है, उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी बदली गई है या छेड़छाड़ हुआ है, तो ये सब सरकार का है और लॉ एंड ऑर्डर का है, तो ये लोग देखें। ये लोग शकील अहमद खान ने आरोप लगाया और उन्होंने दावा किया है कि मुझे धमकी दी जा रही है। जब से मैंने राहुल गांधी को डरपोक नेता कहा है, मुझे धमकी दी जा रही है कांग्रेस के नेता। तो कौन से शकील अहमद? जो केंद्रीय मंत्री रहे हैं। और अच्छा, तो उन्होंने राहुल जी पे कोई कमेंट किया है? डरपोक नेता उन्होंने कहा था। अब ये तो मोबाइल है और आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, तुरंत सीडीआर निकल जाएगा कि धमकी देने वाला कौन है। वो भी बिहार में बैठे हैं, डबल इंजन की सरकार है, सुशासन की सरकार है, तो तुरंत पता चल जाएगा कि धमकी कौन दे रहा है। उसको पकड़िए और कार्रवाई करिए कि आखिर ऐसा क्यों धमकी दे रहा है वो कोई। रोहिणी आचार्य मैम ट्वीट कर रही हैं राजकोषी को लेकर, उन्होंने देखिए, अब वो ट्वीट कर रही हैं, क्यों कर रही हैं, क्या कर रही हैं, तो वही बताएंगी ना, तो वही बताएंगी, सही जवाब तो वही दे पाएंगे। थैंक यू। सैंपल के लिए लाया गया है। कल एक दोस्त जो डॉक्टर प्रभात मोहन हॉस्पिटल में, उसका एक गलती है, मदद के लिए सिर्फ पहुंचा, उसको डीएनए टेस्ट करने के लिए बुलाया गया यहाँ। उसको एक फुफेरा भाई को बुलाया गया है। फुफेरा भाई को छोड़िए, फुफेरा भाई के चचेरा भाई, उसको बुलाया गया है। ना तो कांटेक्ट है किसी से। किस बेसिस पे इन लोग कर रहे हैं? केस को गुमराह करना चाह रहे हैं। अभी भी पहले तो सुसाइड का मामला दे रहे थे, सुसाइड की है लड़की। जब दुष्कर्म का मामला निकला तो फिर इन लोग अब परिवार वाले पे ही आ गए हैं। सर, हम अपराधी ढूंढ रहे हैं। इन लोगों का बोलना है कि अपराधी जहानाबाद में है, अपराधी क्या मामू होता है? मामू भांजी में क्या रिलेशन होता है? आपको भी पता है। इतना तार हो गए इन लोग, इतना घोल कर पी गए, सामान का भी लिहाज नहीं रखे कि क्या रिलेशन होता है उन लोगों के। भाई बहन में क्या रिलेशन होता है? भाई बहन छोड़िए, पिता और पुत्री में क्या रिलेशन होता है? सर, स्टार्टिंग से ही गुमराह किया जा रहा है। जहां जिनको जिस डायरेक्शन में जांच करना चाहिए, उस डायरेक्शन में कहां जांच कर रहे हैं लोग। कल डॉक्टर सतीश का, जिसपे ब्लेम हम पूरी तरह डाल रहे हैं, वो उनका कहना है, वाक्यांश है कि हम कलयुग का अभिमन्यु है, घर घर से निकाल कर धरती में गाड़ने का कार्य करूंगा। ये कौन सा पे बोल रहे हैं? क्या वो भगवान है? भगवान, डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप बोला जाता है, लेकिन वैसा डॉक्टर हैमान का रूप, उस तरह डॉक्टर उससे बढ़िया है। हम अनपढ़ रहे हैं। उस लड़की को जान उसी समय चल जाता जिस समय लड़की को पढ़ाने के लिए यहाँ भेजा गया। लड़की को पढ़ाने के लिए भेजा जाता है कि लड़की पढ़ लिख कर अच्छा घर में जाए, अच्छा कार्य करे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है यहाँ बिहार में। क्या 20 दिनों से हम लोग न्याय के लिए लड़ रहे हैं, 20 दिन से न्याय के लिए लड़ रहे हैं। कोई अभी तक डायरेक्शन नहीं पता चल रहा है कि कहाँ गुमराह किया जा रहा है केस को। परिवार वाले को ही आ रहा है शक कि परिवार वाले ही हैं, तो परिवार वाले पे क्यों? क्या रिलेशन को भूल गए उन लोग? क्या पुलिसकर्मी में भी SIT वाला पिता पुत्र होंगे ना, पिता पुत्री होंगे ना? क्या उन पे सवाल कर सकते हैं? उनको पता नहीं है। अभी 5 लोगों में कौन कौन आए हुए हैं? एक फुफेरा भाई है, उसका भाई, और 2 दोस्त जो मदद करने के लिए डॉक्टर प्रभात मौर्य हॉस्पिटल में आया, वो है। सिर्फ कोई मदद करने के लिए आएगा? हम तो यही सवाल पूछना चाह रहे हैं। अगर मीडिया में चलेगी खबर, कोई जो रोड पे गिरा भी रहेगा ना कोई,
कितनों मरते रहेगा, गिड़गिड़ाते रहेगा, उसको उठाने का काम नहीं करेगा कोई हेल्प नहीं करेगा। इस तरह का न्यूज जब चलेगा ना, इस तरह का प्रशासन का रवैया देखेगा तो कोई मदद करने के लिए उतरेगा नहीं सर। सारा साक्ष्य मिटाने का कार्य किया जा रहा है अभी तक सारा साक्ष्य मिटाने का। शुरू में सुसाइड का मामला दे दिया जाता है कि उसके रूम में 90 गोलियां नींद के पाई जाती है। 90 गोलियां कहाँ से आती हैं, 90 गोलियां कहाँ से आती हैं वो बताएं जरा। 90 गोलियां ठीक है, हम ये भी मान लेते हैं कि 90 गोलियां खाई, फिर उसके साथ दुष्कर्म कहाँ हुआ? दुष्कर्म सर, लड़की जब 5 तारीख को आई, मम्मी दादी के साथ मखदूमपुर से ट्रेन धरती है, जहानाबाद रुकती है कोर्ट पे। वो पिताजी आज क्लर्क हैं हाई स्कूल का, वो आते हैं, तिलकुट लेते हैं, पैसा देते हैं और निमकी पैसा निकाल कर वहां से निमकी और तिलकुट लेकर स्टेज में लड़की रहती, क्या लड़की लेती या लड़की वो सब खाती? क्यों लेती? स्टेज में जो लड़की रहेगी वो क्या कभी ले पाएगी? वहां छोड़िए, 5 तारीख को रात में पिताजी से क्यों कैसे बात कर ली जब स्टेज में थी? अलग एंगल से क्यों देख रहे हैं इन लोग? वही नहीं, दोस्त से भी बात हुआ रात में। कुछ पता चल रहा है कि जैसे लड़की डिप्रेशन में थी। डिप्रेशन तो यही तो पूछना चाह रहे हैं कि लड़की जब डिप्रेशन में रहेगी तो क्या पिताजी से बात कर पाएगी? जब हम आपसे डिप्रेशन में है, क्या हम आपसे बात करेंगे? एक मेडिकल दुकान है वहाँ जहानाबाद में, जहाँ पे पूछताछ के लिए गई थी पुलिस, क्या मतलब वहां जाकर आप ही इंक्वायरी ले लीजिए कि आप लड़की वो ली है मेडिसिन, जाकर इंक्वायरी लीजिए उनसे ही, क्या लड़की लाने गई थी? खाली पेमेंट के बदौलत मतलब उसको तक पे नजरों से देख रहे हैं आप लोग। पूरी तरह केस को दबाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है, अभी तक गुमराह किया जा रहा है। कोई बोल दे रहा है कि जहानाबाद के यहाँ अपराधी है, 2 तारीख को लड़की वहां है, तो क्यों नहीं सामने ला रहे हैं साक्ष्य को? क्यों छिपा रहे हैं लोग? तो हर पहलू पे जांच कर रही है, तो अभी तक मतलब हर पहलू तो यही है ना, परिवार वालों को यहाँ डीएनए टेस्ट हो रहा है। परिवार में मामा भांजी का रिलेशन भूल गए हैं सर, इतना घोल कर पी गए हैं लोग। बेटी और पिता का क्या रिलेशन होता है? इतना घोल कर पी गए, क्या संबंध होता है उन लोगों की? भाई बहन में रिलेशन क्या होता है? इतना तक जो मदद करने के लिए आया उसका डीएनए आज टेस्ट हो रहा है, बेचारा रो रहा है। एक दिन ऐसा हो गया कि एक दिन एसआईटी वाले पकड़ के लेके चले गए, ये भी नहीं बताया कि ऐसा हम पकड़ के ले गए पूछताछ के लिए। बेचारा भाई जाकर चित्रकूट थाना में रो रहा है, चित्रकूट थाना में रो रहा है जाकर कि मेरा भाई गया कहाँ। कितने लोग आज 5 लोगों को लाया गया है।